नमस्ते बच्चों। आज हम आपका पाठ्य पुस्तक में से दूसरा पाठ देखेंगे, वारिस कौन। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। इस पाठ की लेखिका जो है वो बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। उन्होंने हिंदी में और मैथिली भाषा में भी लेखन किया हुआ है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला, बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो, अपने घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, अगले जल मोहे बिटिया न कीजो नाटक और समृत ज्ञान। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करके अच्छा फल हासिल करने की प्रेरणा दी हुई है। जीवन को कैसे सफल बनाया जाए यह बताया हुआ है। तो हम पहले देखेंगे पाठ पहले मैं पढ़ूंगी और उसी के साथ साथ उसका स्पष्टीकरण भी देने वाली हूँ। देखो, यह बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का ज़माना था। यह राजा महाराजाओं की कहानी है। पहले हम पाठ देखेंगे। एक था राजा, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे वह एक उपाय सूझ गया। देखो, राजा था, राजा का अगर बेटा होता तो शायद वह गद्दी पर बैठ जाता, राजा बन जाता। लेकिन अभी राजा की 4 बेटियां हैं, 4 राजकुमारियां हैं। फिर चारों बेटियों में से कौन राजा बनेगा, यानी कौन राजगद्दी पर बैठ पाएगा, यह राजा सोचने लगा। राजा ने क्या सोचा कि चारों में से पहली को तो राजा बनाना चाहिए, राजगद्दी पर बिठाना चाहिए, राजपाट सौंप देना चाहिए। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या सोचा कि इन चारों बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमान बेटी है वह राजकुमारी राजगद्दी पर बैठेगी और उसे मैं अपना राजपाट सौंप दूंगा। फिर उसने एक उपाय सूझ गया। राजा ने क्या किया, दूसरे दिन अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। फिर उन सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। क्या किया राजा ने, गेहूं के दाने, 100 गेहूं के दाने राजा ने चारों राजकुमारियों को दे दिया और उनको कहा कि 5 साल बाद जब मैं तुम्हें मांगूंगा ये दाने, मुझे दाने चाहिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी राजकुमारी जो थी उसने क्या किया, वो दान लेके आई और खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया पता है? क्योंकि उसने क्या सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या? पहली बात क्या है, राजा को याद रहेगा 5 साल बाद कि उसने गेहूं के दाने दिए थे? अगर याद रहा भी तो मैं क्या करूँगी, भंडार से लेकर दे दूँगी। यानी 100 गेहूं के दाने ही है ना, तो मैं भंडार से लेके उसे दे दूँगी। दूसरी बहन ने क्या किया कि पिताजी ने कहा है इसे संभाल के रखना है। फिर उसने क्या किया पता है, चांदी की डब्बी ली, उस डिब्बी में वह डालकर मखमल की थैली ली और उसमें वह दाने रख दिए और वो संदूक में वापस डाल दिए। संदूक में उसने संभाल के रखे। संदूक मतलब क्या है, संदूक का अर्थ है पेटी। पेटी यानी सूटकेस होती है ना, अब ये हम सूटकेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस ज़माने में लकड़ी की बहुत बड़ी बड़ी पेटियाँ रहती थी, तो बक्से या पेटियाँ वो रहती थी और उसे संदूक कहा जाता था। उसने वह दाने संभाल कर उस संदूक में रख दिए, बक्से में रख दिए। 5 साल बाद जब पिताजी बोलेंगे, मांगेंगे, तो उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचने लगी कि इस दानों का क्या करूं, वह सोचती रह गई। चौथी बहन जो थी वह क्या थी, थोड़ी बच्ची थी और वह इतना नहीं समझ पाती थी। देखो, उसे बहुत, आपको भी खाने का शौक रहता है ना, उसे भी खाने का शौक था।
वह बहुत शरारतें करती थी और उसने क्या किया, उन 100 दानों को लाया, पिताजी ने दिया तो वो दाने लाकर भूनकर खा दिए। यानी उसने दाने, वो गेहूं के दाने भूनकर खाना बहुत पसंद था। आपको रहता है ना, आप क्या खाते हो भूनकर, बताओ मुझे। आप पॉपकॉर्न खाते हो। पॉपकॉर्न क्या होता है, मकई के दाने, उसे भूनकर आप पॉपकॉर्न बनाते हो और खाते हो। उसी तरह से वह चौथी राजकुमारी जो थी, उसे गेहूं के दाने भूनकर खाना अच्छा लगता था, पसंद था, इसलिए उन्हें वो लाए और वह उसने भूनकर खा लिए और खेल में मग्न हुई। बहुत अच्छी थी वो। तीसरी जो राजकुमारी थी, वह इस बात पर यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं। तीसरी राजकुमारी सोचने लगी थी कि पिताजी ने ऐसे ही दाने उठाकर नहीं दिए हम लोगों ने, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी इरादा। पिताजी ने यह जो दाने दिए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पिताजी का मकसद जरूर होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने का सोचा। सहेज कर यानी संभाल कर रखने के लिए सोचा कि चलो रख देती हूँ संभाल कर, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में 2 दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए। फिर तीसरे राजकुमारी ने क्या किया था, देखो क्या सोचा। उसने खिड़की के बाहर देखा तो खाली जगह है, तो उसमें से वह कुछ दाने उसने वहाँ पर बो दिए और बो देने के बाद उसने उन दानों में से पेड़ तैयार हो गए, फसल तैयार हो गई। फिर वो फसल काटी, फिर उस फसल में से कुछ और दाने निकल आए, फिर उसने फिर से बो दिए और इस तरह से 5 साल में उसके पास ढेर सारे गेहूं के खेत तैयार हो गए और ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें जो गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, कहा है वो दाने। राजा ने बराबर 5 साल बाद सभी राजकुमारों को फिर से बुलाया और राजा ने कहा कि मैंने 5 साल पहले तुम्हें दाने दिए थे और कहा था इसे संभाल कर रखो। अब बताओ वो दाने कहाँ है जो मैंने दिए थे। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। बड़ी राजकुमारी बहुत अकड़ थी उसमें। उसने क्या किया, वो भागती भागती चली गई और उसने भंडार घर से गेहूं के दाने लाए और पिताजी के पास रख दी। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। फिर राजा ने भी पूछा कि मैंने जो दिए थे 100 दाने वही है क्या ये। पहली तो राजकुमारी ने कहा हाँ, कह दिया। पहले राजकुमारी ने क्या कहा कि हाँ वही है वही है, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी कि राजा ने फिर से डांट कर पूछा कि सच में वही है क्या मैंने जो दिए थे। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूक में से वो मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज कर यानी संभाल कर। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरे राजकुमार ने तो बहुत मखमल के डिब्बे में, मखमल में कपड़े में लपेट कर रखे हुए थे, संदूक में संभाल कर रखे हुए थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो क्या हुआ था, वो दाने सब सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। तीसरी राजकुमारी ने क्या कहा कि मैं उत्तर आपको थोड़ी देर बाद दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजकुमार ने क्या कहा तीसरे वाले कि मैं आपको, अगर आपके दाने चाहिए तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, वह दूर है और आपको मैं अभी लेकर नहीं जाऊँगी, कल लेकर जाऊँगी। तो आज तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूँगी। राजा ने जब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, वो छोटी थी।
उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। छोटी बच्ची थी, उसने क्या कहा, क्या पिताजी आप भी, क्या मुझे एक तो दाने बहुत भुने हुए दाने बहुत पसंद है गेहूं के, मैंने उसे भुनवा कर खा दिए। आप भी कुछ भी करने के लिए कहते हैं, कुछ भी। और सभी के उत्तर राजा बड़ा निराश हुआ। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद थी। अभी राजा ने, जो तीसरी बेटी ने जवाब दिया था कि आज तो नहीं, कल देखेंगे, कल मैं आपको बताऊंगी आपके दानों का क्या किया। अभी राजा को सबसे बड़ी उम्मीद थी तीसरी बेटी से। दूसरे दिन राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। उसने पिताजी से कहा, चलिए, आपने जो 100 दाने दिए थे ना, वह मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि वह कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? नहीं, बहुत दूर गए। तो राजा ने पूछा कि तुमने कहाँ पर रखे हो, तो बताओ, कितना चक्कर लगाने वाले हो मुझे। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत है, में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थे। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। यानी राजकुमारी ने क्या कहा कि पिताजी, ये देखो, सामने जो आपकी फसल उग रही है, हिल रही है, आपको गाना सुना रही है, यह है आपके 100 दाने। अभी 100 दानों में से लाखों लाख जो दाने हैं तैयार हो गए हैं। आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे ना, वह अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी फसल बनकर तैयार हुई है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी राजा ने क्या बोला, बहुत खुश हो गया। उसने क्या कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, यानी मैं बहुत शांत हो गया हूँ कि मैंने उचित उत्तराधिकारी, यानी गद्दी पर बैठने के लिए उचित राजा की खोज की है। और अभी मैं आराम से सो सकता हूँ या आराम से रह सकता हूँ। तुम ही सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी कि उत्तराधिकारी कहा उसे कि उसने 100 दानों से कितनी बड़ी फसल उगाई थी। अगर जो लड़की 100 दानों से इतना काम कर सकती है, लाखों दाने पैदा कर सकती है, वो एक छोटे से राज्य को बड़े राज्य में रूपांतरित करने के लिए, यानी परावर्तित करना नहीं भूलेगी। वो बड़ा राज्य, बड़ा नाम कमा कर देगी, ऐसा राजा को यकीन हो गया था। इस तरह से यह पाठ यहीं पर ख़त्म हुआ। इस पाठ में से हमें क्या सीख मिली है? तो जो हमारे पास उचित साहित्य हमारे पास होता है, उसका सही इस्तेमाल करो। हम क्या करते हैं, क्या मेरे पास ये नहीं है, हमें पढ़ाई करने के लिए कहा तो हम क्या कहते हैं कि जगह नहीं है, शोर शराबा हो रहा है, कितने चिल्लाते हैं लोग आजू बाजू के, मम्मी नोटबुक नहीं है, किताब नहीं है। हम कितने सारे कारण देते हैं, कितनी सारे बहाने बनाते हैं। तो बहाने मत बनाओ, जो हमारे पास उचित साधन है उसका सही इस्तेमाल करके उसमें से कुछ नया उत्पन्न करने का सोचो। और इसलिए इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने भी वही बात हमारे सामने रखी है कि जो साधन है उसका सदुपयोग करो। जितना साधन हमारे पास है उसका सदुपयोग करो और हमारा जीवन सफल करो। कहानी अच्छी लगी ना बच्चों? पसंद आई? वेरी गुड। अभी क्या करना है आपको यह कहानी एक बार पढ़नी है। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बीच बीच में बताए हैं, वह आपको लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। फिर इसका गृह कार्य जो होगा वह कल की तासिका में आपको दिया जाएगा। ठीक है? कहानी समझ में आई ना? धन्यवाद।